नमस्कार, ओम शांति। वुमन विद विंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्यूनिंग इनटू स्टिलनेस सीरीज की हम बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से सिस्टर अंकिता। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। वुमन विद विंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमर्जिंग इनटू पावर्स में ट्यूनिंग इनटू स्टिलनेस हमारी सीरीज चल रही है। हम पहले तो मैं बात करूंगी जो कल सिस्टर वैशाली ने हमें सोमान दिया था और उसके बाद फिर हम आपके साथ जर्नी पर आगे बढ़ेंगे। तो कल सिस्टर वैशाली ने एक बहुत खूबसूरत बात हमें बताई थी कि हमेशा हमें अपने एनर्जी स्टेट एलिवेट करना है, हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ग्रैटिट्यूड देते रहना है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे ट्यूनिंग इनटू स्टिलनेस के बारे में और जानना चाहेंगे। जितना हम जान रहे हैं, जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना हम सोमान और एफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतना ही हम शायद, मैं कहूँगी बार बार मैं कहती हूँ ये बात, कि हम एलिवेट हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम पूरा दिन खुशी में रहते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस सीरीज की, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले हम उनका आह्वान करेंगे या उनको इनवाइट करेंगे आज के सेशन के लिए, जिनकी तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। हम भी उस परमात्मा की ओर देख रहे हैं। तो एक थॉट क्रिएट करेंगे दिल से, हे ईश्वर, भगवान, परमात्मा, मैं आज आपका आवाहन करता हूँ, आप आए और जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उनको जो भी चाहिए, उनके दिलों को जो भी चाहिए, जो भी जरूरत है, वो सब उनको आपसे प्राप्त हो। और 2 मिनट इस छोटी सी प्रेयर के थ्रू हम उनको याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कितना लाइट फील करते हैं ना सिस्टर ये सब सुन के। जिसके साथ, जिसके बारे में हम सोचते हैं,
जैसा वो होता है, कहते हैं ना, जिस जैसा संग वैसा रंग, अपने आप हम वैसा महसूस करने लग जाते हैं। तो परमात्मा तो वैसे भी गुणों का सागर है, लाइट है, तो उनको याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा लाइट महसूस होगा हमको। तो हम आज की जो सेशन है, इसी बात से, आपने बोला ना कि लाइट फील करने लग जाते हैं, तो इसी थीम के ऊपर आज का हमारा सेशन है। अभी तक हमने बात करी ट्यूनिंग इनटू स्टिलनेस की, राइट? और हमारे साथ हम देख रहे हैं कि हमारे दर्शक और भी जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक दिल के अंदर वो इच्छा है कि हम उस स्टिलनेस तक जाएं, उस ठहराव को अपने जीवन में महसूस करें। लेकिन आप देखो, हमें हेल्थ चाहिए, हर कोई हेल्थ ही चाह रहा है आज के समय में, हर कोई स्टिलनेस चाह रहा है, हर कोई शांति चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है चीजें नॉर्मल सी की तरफ जाएं। परंतु दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन अगर इस पोल की तरफ है, तो जिस दिशा में ये पूरा एनवायरनमेंट जा रहा है वो एकदम ऑपोजिट दिशा है। दिन ब दिन हम सुनते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ रही है, टर्बुलेंस, हलचल बढ़ती जा रही है, और इट्स लाइक ऑपोजिट ऑफ स्टिलनेस कम्प्लीटली, राइट? तो सवाल ये कि ऐसा क्यों हमारी इच्छा कुछ है लेकिन हो कम्प्लीटली कुछ और रहा है? क्या लॉजिक है एग्जैक्टली इसके पीछे? जैसे फिजिकल वर्ल्ड के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर ये फिजिकल वर्ल्ड काम करता है, लॉज होते हैं, जैसे आइंस्टाइन के लॉज हैं, ग्रेविटी का लॉ है, राइट? उन्हीं पर ये फिजिकल वर्ल्ड काम करता है। उसी प्रकार से एनर्जी या वाइब्रेशंस के भी कुछ लॉज होते हैं, और वो उसी प्रकार से कार्य में आती है। तो एक लॉ है या एक प्रिंसिपल है, इसको हमने अपने जीवन में कुछ समय पहले सुना और इसके ऊपर काफी काम करना शुरू किया। तो लॉ ये कहता है, wherever attention goes, energy flows, and wherever energy flows, life grows. एक बार रिपीट कर देती हूँ, wherever attention flows, energy goes, wherever energy goes, life grows. अब इसका मतलब क्या है? जिस भी दिशा में हमारा ध्यान जाएगा, उसी दिशा में हमारी एनर्जी जानी शुरू होगी, और जिस दिशा में एनर्जी जाएगी वहीं पर वो और पनपेगा, वो और एक्सपैंड करेगा, वो और ग्रो करेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपने देखा है जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको थोड़ी बहुत छोटी छोटी बीमारी होती है, थोड़ा छोटा सा दर्द है, थोड़ा सर दर्द है, या एक आध दिन ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई आ गया। तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी बहुत छोटी छोटी बीमारियों का सबसे वर्णन करते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं। जिससे भी मिलेंगे पूछेंगे कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन ना पता है इतने दिन से ये दर्द है, पता है इतने दिनों से नींद नहीं आई है, अरे पता है पहले ये दर्द था लेकिन अभी ये दर्द शुरू हो गया है। तो कुछ ना कुछ उनको बीमारी ऐसे छोटी मोटी लगी रहती है, और जो भी मिलेगा वो उसके साथ में उसी बीमारी का वर्णन करते रहते हैं। छोटी है लेकिन वर्णन बहुत बड़ा है। ऑन दी कॉन्ट्री, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी कुछ बड़ी बीमारी से अंडरगो कर रहे होते हैं, कभी कभी तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होते हैं, या कुछ ऐसे सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन उनसे पूछो कि अरे हमें ये पता चला, तो इतनी सहजता से कह देते हैं हाँ था, अब ठीक हो गया। तो वैसे भी आपने देखे होंगे, राइट? अब इन दोनों सिचुएशंस का, इन दोनों प्रकार की व्यक्तियों का तो नहीं, बट हाँ, इन दोनों सिचुएशंस का एक एनालिसिस लेते हैं। पहला केस, छोटी बीमारी। अच्छा, इसमें ध्यान इनका किस पर है? अटेंशन कहाँ पर है? बीमारी पर अटेंशन है, राइट? दूसरे व्यक्ति की अटेंशन कहाँ पर है? तो बीमारी के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो तो यही बोल रहे सब ठीक है। हाँ, तो मतलब उसकी अटेंशन कहीं ना कहीं वेलनेस पर है, स्वास्थ्य पर है, तभी उसको ठीक महसूस हो रहा है। अब जब इनकी अटेंशन बीमारी पर है तो एनर्जी किस पर जाएगी? ध्यान बार बार किस पर जाएगा? एनर्जी किस पर जाएगी? बीमारी पर। दूसरे व्यक्ति की एनर्जी किस पर जाएगी? वेलनेस पर। हाँ, ठीक होने पर, कि मैं ठीक कैसे हूँ या अपने आप को ठीक कैसे रखूं। अब अगेन इनका पहला केस देखते हैं। इनकी छोटी बीमारी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं राई से पहाड़। तभी कहते हैं ना, अरे छोटी सी है, इसका राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो, राइट? Whereas इस व्यक्ति का जो सूली थी
बड़ी बीमारी थी, वो सूली का कांटा बन गया, था इतना बड़ा लेकिन छोटा। क्यों? क्योंकि ध्यान ऑपोजिट चीज पे था, वेलनेस पर था। तो ये अपने आप सिद्ध करता है हमारी लाइफ में कि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहां पर ऑटोमेटिकली वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ने लगती है। जैसे आपके सर्कल में 2 लोग हैं, एक व्यक्ति है वो आपसे आया मिला, आपने उसको अटेंड करा, फिर मिला, फिर अटेंड करा, तो जब भी आता है आप उसको अटेंड करते हो, अच्छे से आता है। दूसरा व्यक्ति आया, आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर एक आधी बार और आया, आपने फिर ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, ज्यादा पूछा नहीं, जिसको बोले या तो अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं करी, या आपका शायद दिल भी नहीं था करने का। क्या वो दोबारा आपके पास आएगा? जिस चीज पर ध्यान दिया जाता है वही आती है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है वो चली जाती है। इट फील्स अनअटेंडेड, राइट? देयर इज नो अटेंशन दैट इज गोइंग इनटू इट। अब क्यों ये एग्जाम्पल और ये आज के सिनेरियो से कैसे रिलेटेड है? बात हमारी इच्छा हेल्थ की, हमारी इच्छा स्टिलनेस की, हमारी इच्छा वेलबींग की, लेकिन हमारा ध्यान इनमें से किसी भी 3 चीज पर है? हमारा ध्यान किस पर है? बीमारी पर, आसपास की और है, डर। बात करेंगे तो बीमारी की, मैसेजेस स्प्रेड करेंगे तो बीमारी के बारे में, डेफिनेटली हेल्प भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं हो रही है, राइट? बट अलोंग विद दैट देयर इज अ फियर, राइट? फियर की बात करेंगे, अपना डर बताएंगे, और बात चलो नहीं भी करेंगे, कोई नहीं है आसपास, चिंतन बीमारी का ही चल रहा है। कितने लोगों ने सोचा कि नहीं मुझे ठीक रहना है, चलो ठीक रहने का तरीका ढूंढते हैं, चलो योगा स्टार्ट करते हैं, चलो योगा में एनरोल करते हैं अपने आप को। तो सिस्टर आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात और आ रही है। जैसे मैं ठीक हूँ, पर मेरे चारों तरफ लोग हैं जो बीमार है या बीमार नहीं भी है, तो भी बीमारी की बात करते हैं मुझसे, और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग तो जाता ही उनकी तरफ, हम्म क्योंकि हम सुन रहे हैं। हम्म तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझना जरूरी है कि मेरे एक्शन का आउटकम क्या होने वाला है और कितनी इंटेंसिटी में होने वाला है। जब तक हम इसको रियलाइज नहीं करते कि मेरे एक्शन का कितना इंटेंसिफाइड मैग्नीट्यूड में उसका रिजल्ट है, तब तक हम उसको हल्के में ले लेते हैं, राइट? अब बीमारी की बात करें तो मैं तो फियर में हूँ, ठीक है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो। आपसे भी फियर की बात कर रही हूँ, आप अभी तक शायद नहीं भी थे, या थे भी, तो नहीं थे तो आ गया आपके अंदर भी, और अगर थे तो मैंने और बढ़ा दिया आपके अंदर में, राइट? अब आप जाके किसी और के साथ में उसको और शेयर करोगे, वो जाके ऐसे शेयर करेगा, तो 1 goes to 10, 10 goes to 100, 100 goes to 1000, 10,000, एंड वी नो द करंट पॉपुलेशन, और उसमें कितने लोगों की स्थिति कैसी है ऑटोमेटिकली। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ऑब्वियसली मैंने बात करी तो मैं तो उसमें हूँ, लेकिन did I not also become responsible to induce fear? इलनेस, क्योंकि फियर इम्यूनिटी को वीक कर देता है, और इम्यूनिटी वीक तो इलनेस बहुत जल्दी आ जाएगी, है ना? तो डिड आई नॉट इंड्यूस फियर, इलनेस एंड ऑनगोइंग डिटोरिएशन ऑफ द बॉडी इन यू ऑल्सो? एंड लाइकवाइज वो बाकी लोगों तक पहुंचा, उसमें भी मेरा कुछ तो हाथ ही होगा था, अगर मैंने ऐसा किया तो। सो पर एम आई अगर आप नॉट? जनरल वर्ड में देखेंगे सिस्टर, तो आम दुनिया में कहा जाता है कि बात करने से, बोलने से दुख हल्का होता है, दुख बढ़ता है। डिपेंड करता है हम बात क्या कर रहे हैं, वो तो इस पर डिपेंड करता है, और हम किससे और बात कर आपकी रहे हैं। बात सुन के लग रहा है कि जो चीज़ हमने सुन ली है, अगर हमें पता है कि उसको कैसे डील करना है, तो वो आगे जाने ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देन व्हाट हैपेंस इज, वो 10,000 लोगों के साथ जो हो रहा है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, उनके साथ जो जो होगा, सिंस आई एम कनेक्टेड, उसका इम्पैक्ट मुझ तक भी आएगा, राइट? सो somebody gave an example just like domino bricks, वो ऐसे लगी होती है, एक गिरती है तो फिर वापस से उस पे आ जाती है। वेरी ट्रू एग्जाम्पल एक्चुअली, राइट? अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि फियर क्रिएट करके या फियर रेडिएट करके कैन आई एक्सपेक्ट fearlessness within myself? क्योंकि जो दिया है वो वापस तो आएगा ही, like domino bricks, right?
इलनेस का बीज बोकर क्या मैं वेलनेस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं हेल्थ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? कभी नहीं। डेथ नॉट डायरेक्टली बट यस बॉडी की डिटोरिएशन में, क्योंकि फियर और इलनेस उसी के साथ रिलेटेड है, कंट्रीब्यूट करके कैन आई एक्सपेक्ट दैट आई विल बी प्रोटेक्टेड और माय सराउंडिंग्स विल बी प्रोटेक्टेड? टर्बुलेंस क्रिएट करके कैन आई एक्सपेक्ट स्टिलनेस? मेरे एक एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने बड़े मैग्नीट्यूड के अंदर है, इसलिए आज के समय में ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली, क्योंकि अगर नहीं लिया तो आई शुड बी रेडी टू फेस द इम्पैक्ट ऑफ दोज 10,000 और 1 लाख, वी डोंट नो हाउ मच कमिंग बैक टू मी। तो अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए, आज के जो हम लोग हैं, वी बिलीव इन गॉसिपिंग। Yeah. तो आप कह रहे हैं कि ये गॉसिप्स बंद कर दो Is और it even चीजें creating? ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि इसको रोकेंगे तो पहली बात तो जो अभी तक है वो कम होगा, लेकिन मुझे दूसरी चीज पे फोकस करना पड़ेगा। इसका फोकस कहीं ना कहीं होता है, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर गॉसिप पे फोकस नहीं होगा तो इस पे फोकस हो सकता है कि चलो सबका ध्यान कैसे रखें, देन आई कैन प्ले अ गुड पार्ट और अ गुड रोल। Otherwise, I am involved into this entire thing going on indirectly or directly in that case, right? And on the contrary, अगर मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ कि ठीक है मुझे स्थिर रहना है, मुझे समझ आ रही है कि मेरे एक्शंस की बाहर या अंदर के एक्शंस का क्या आउटकम है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे अपनी स्टिलनेस का ध्यान रखना है, अपने आंतरिक शांति का ध्यान रखना है, तो वो वाइब्रेशंस जो फैलेंगी मेरे शब्दों में भी आएंगी, मेरे एक्शंस में भी आएंगी, ऑटोमेटिकली आई विल बिकम अ रेडिएटर ऑफ पीस इनटू द वर्ल्ड। और क्योंकि मैंने वो रेडिएट किया इस टाइम पर जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भी मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आएगा। So then we have to choose where to put my attention. कुछ भी हो रहा है बाहर, हो रहा है ठीक है, बट मेरे पास तो चॉइस है ना। If one can do, anybody can do that. We've all heard this, right? We have to be mindful. Absolutely. We need to choose. मुझे चूज करना पड़ेगा। Like Sister Vaishali yesterday mentioned, स्लोप पर है तो या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ऊपर जाने में थोड़ा एफर्ट डेफिनेटली लगेगा, यस, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट वो थोड़ा एफर्ट आपको हाई जंप दे देगा। नीचे जाने में कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन वो कितना नीचे हमें ये भी तो नहीं पता, और क्या वो डाउनफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए हम तैयार भी हैं? इट्स अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, राइट? तो इसको एक्सपीरियंस करते हैं, हमने जो अभी बात करी है, एंड लेट्स मूव अहेड ऑन दैट जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट एंड क्रिएटिंग दैट स्पेस इनसाइड ऑफ मी। सो आई विल प्ले द म्यूजिक। तब तक ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को एकदम स्थिर कर ले, बॉडी को आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को, मन को सब जगहों से हटा लें, कमांड दे दें नेक्स्ट 5 मिनट्स कंप्लीटली विद माई सेल्फ ओनली, बस। I hope the music is audible. Great. तो एकदम रिलैक्स हो जाएं और इमेजिन करें और साथ में महसूस भी करें जैसे आप एक सी शोर पर, एक ओशन के किनारे पर हैं, सिर्फ आप और आपके सामने ये बहुत तरफ फैला हुआ ओशन, बहुत सुंदर ओशन, दुनिया से एकदम दूर। अपने आप को रिलैक्स करें, इस ओशन के साइड पे बैठे। ये ओशन पानी का ओशन नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्यार, शांति
और शक्ति की गहराई का प्रतीक है। और आज इस गहराई के अंदर हम जाकर अनुभव करेंगे। अब इमेजिन करें जैसे आप अपने ही शरीर से बाहर निकल रहे हैं और देखें आपका शरीर वहीं पर बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे ओशन के अंदर जाना शुरू करें। धीरे धीरे आप और गहराते जा रहे हैं और हर एक कदम आपको और हल्का करते जा रहा है। बहुत रिलैक्सिंग है ये ओशन। और गहराते जाएं और गहराते जाएं। और अब धीरे धीरे आप इस ओशन की शांति, प्रेम और शक्ति के ओशन की गहराई के अंदर जा रहे हैं। महसूस करें अपने आप को गहराते हुए, अंदर जाते हुए, जैसे एकदम हल्का, कुछ बोझ नहीं, एकदम फ्री डूब रहे हैं और एकदम रिलैक्स। और धीरे धीरे आप इस ओशन के एकदम तले पर, ओशन बेड पर पहुंच गए। बैठ जाएं इस ओशन के तले पर और कुछ क्षण यहाँ गहरी शांति का अनुभव करें जो दुनिया से बिल्कुल परे है। ये परमात्मा की शांति का ओशन आपके आसपास, उसका प्यार जिसमें आप समाये हुए और उसकी शक्तियाँ में आप गहराए हुए हैं। अब धीरे धीरे महसूस करें जैसे इस ओशन की शांति, प्रेम और शक्ति आपके अंदर बढ़ती जा रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अंदर एक अलग प्रकार की स्थिरता, एक अलग एक्सपेंशन भर रहा है। महसूस करें जैसे आप परमात्मा की एक प्रोटेक्शन ऑरा के अंदर हैं, एक बबल के अंदर हैं और ये अनब्रेकेबल बबल है, इसमें शांति, प्रेम, शक्ति सब है। अपने आप को दोबारा बता दें, मैं परमात्मा की एनर्जी में सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, स्थिर हूँ। अब धीरे धीरे इस बबल के साथ ऊपर आए, ओशन के शोर पर और अपने शरीर में वापस। और धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आ जाएं और महसूस करें आपकी प्रोटेक्शन, ये प्यार परमात्मा का और शांति इस बबल से चारों ओर फैल रही है। आपका घर और आसपास की सराउंडिंग भी इसी प्रोटेक्शन के अंदर आती जा रही है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओम शांति। फिर से एक बहुत अलग अनुभव
बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस आज हमने किया आपके साथ, और फिर से वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि इस अनुभव में हम कैसे अगले 24 घंटे रहेंगे। तो कल एक एफर्मेशन है जो हम अपने आप को दोहराएंगे हर 1 घंटे के बाद में, और चाहे तो इसी को अनुभव कर सकते हैं। एफर्मेशन है, मैं परमात्मा की शांति और स्टिलनेस की लैप में हूँ। लैप माना गोद। तो बच्चा बन जाएं और महसूस करें कि वो परमात्मा, उसको तो कुछ छू भी नहीं सकता है, अनटच्ड, राइट। उनकी गोद में मैं हूँ, शांति और प्रोटेक्शन के अंदर एकदम सेफ। बच्चा बन जाए बस कल के लिए। तो आपने ये और कहा हाँ, कि हम, हाँ, कल का हमारा व्रत यही रहेगा, हम अपने आप को किसी भी ऐसे नेगेटिव कर्मा से बचाएंगे जो कि हमें, हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए आने वाले समय में ऐसा नेगेटिव आउटकम मल्टीफोल्ड में लेकर आए। तो अटेंशन हेल्थ पे, वेलनेस पे, स्टिलनेस पे कल के लिए ये व्रत है। तो सिस्टर अंकिता ने बहुत खूबसूरत व्रत हमें दिया है कि अपने वेलनेस पे अटेंशन देना है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, उनसे हमें दूर रहना है। और हमारा जो सामान है, जो एफर्मेशन है, वो कल का हर 1 घंटे में जब भी हमें याद आए, 2 घंटे में, हर घंटे में जब भी हमें याद आए, मैं परमात्मा की गोद में हूँ, मैं गॉड्स लैप में हूँ और भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सिस्टर अंकिता, हमारे थैंक यू प्लेटफॉर्म सो पे मच। आज आने के लिए और इतना सुंदर अनुभव कराने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, कल इसी समय हम मिलेंगे चैट शो पे, जहाँ हम सिस्टर अंकिता और सिस्टर वैशाली के साथ साथ में बात करेंगे इस वीक की पूरी जर्नी और आगे आने वाले वीक की जर्नी, क्योंकि कल से हम एक नए चैप्टर पे आपको ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिस्टर अंकिता, आज हमारे शो पे आने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।